सबसे पहले क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखो हमें क्या करना है, अपने लैंग्वेज को कम इस्तेमाल करना है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना है। हम क्या करते हैं, खींचतान के अपने लैंग्वेज में भरते जाते हैं ना, वो काम नहीं करना है। हमें काम कैसे करना है कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स जो हैं वो अपने आंसर राइटिंग में जरूर जोड़ने हैं। उसमें सबसे पहला बोला गया कि व्हाट डू यू मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स भाई, इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बताता है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें प्रॉब्लम कब होता है, जब तुम्हें किसी चीज की कमी हो जाती है। जब तक कमी नहीं है तब तक प्रॉब्लम है नहीं ना। जब एक बार तुम्हें किसी चीज की कमी हो गई तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गया। सेम चीज है इकोनॉमी में भी, कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है भाई, इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम अराइज कब होता है भाई, प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन स्कार्सिटी बिगेन्स। ठीक है, ये कॉज। जब भी कभी भी, स्कार्सिटी का मतलब कमी, जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तब एक तरीके से क्या होता है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, ना कि इंडिविजुअल, हम पूरे देश के लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारे लेवल पे नहीं पढ़ रहे। तुम्हारे लेवल पे पढ़ रहे होते तो वो माइक्रो आता, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री, होल नेशन, इसीलिए हम लोग इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक। दूसरा है इट कंसर्न विथ अ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भाई, टोटल आउटपुट। इसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टोटल, कि हमारे देश के अंदर कितना टोटल आउटपुट हुआ, मतलब कितना गुड्स एंड सर्विस जो है बना। अगर हम बोलते हैं कि भाई हम एक अंबानी हैं, नहीं हम अंबानी क्यों बोलेंगे, हम मान लो कि हम एक स्काइनॉमिक्स एकेडमी चला रहे हैं। अब स्काइनॉमिक्स एकेडमी जो मान लो कुरकुरे बना रहा है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी कुरकुरे, अब हम 5 कुरकुरे बना रहे हैं। तो 5 कुरकुरे बना रहे हैं, इसका मतलब हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंगल, तो माइक्रो। लेकिन हमने क्या बोला कि जितने भी कुरकुरे बनाने वाली कंपनी है वो सब मिला के बना रहा है, मान लो कि यार जितने भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मान लो 500 मिलियन पैकेट का। इसका मतलब वो क्या है, एग्रीगेट, टोटल। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। जैसे महंगाई, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक टॉय है, मान लो ये टॉय है, अब इस टॉय का दाम 10 रुपया है भाई, अब इसका प्राइस 20 रुपया हो गया, ठीक है, तो दाम बढ़ गया। तो क्या सिर्फ एक टॉय के दाम बढ़ने की वजह से पूरे टॉय का दाम बढ़ जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो लार्जर पिक्चर में दिखता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि हम लोग इसमें किससे कंसर्न करते हैं भाई, तो एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एक लौता इंसान के बारे में या एक लौती चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखकर चलते हैं। ठीक है, बट विथ इकोनॉमी एज अ होल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। तो आई होप सो समझ में ये आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है भाई। अब देखो यहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हमें समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा है स्कोप। हर एक चीज का स्कोप होता है ना, कि आपका कॉमर्स का क्या स्कोप है, साइंस पढ़ने का क्या स्कोप है, आपकी पढ़ाई करने का क्या स्कोप है। हम लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो सेम चीज यहां पर देखने को मिलेगा कि स्कोप जो होता है इन मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो क्या है। तो स्कोप जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एंड इसमें स्टडी करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में। ठीक है, रोजगार बढ़ता है घटता है, तो क्या अगर मान लो कि एक इंसान को अगर हम रोजगार दे देंगे तो रोजगार बढ़ गया क्या, नहीं ना। या फिर एक इंसान के रोजगार के होने या ना होने से हम ये नहीं बोल सकते कि मान लो कि एक कस्बे में, ऐसे एग्जांपल से समझना। ठीक है, ये एक कस्बा है या फिर एक क्या बोल लो, एक टाउन है, एक टाउन है, इसमें 50 लोग रह रहे हैं। अब 50 लोग रह रहे हैं, ये टाउन के बारे में बात हो रहा है ना कंट्री के बारे में, ये टाउन के बारे में बात हो रहा है।
इस टाउन में 10 लोगों को हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया। क्या दे दिया, एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या, 50 लोगों में से 10 लोगों को हमने नौकरी दे दिया। इंटू कर दो 100, क्योंकि परसेंट निकालेंगे अगर तुम, तो 52 जो 100, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 20%। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट या पूरे देश में हम लोग 20% लोगों को नौकरी दे दी है? नहीं ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक टाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है। दूसरा, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ना कि इंडिविजुअल इनकम। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या है भाई, यहाँ पर यहाँ कोई अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा है तो उसमें क्या स्टडी करेगा, नेशनल लेवल ऑफ द इनकम को, जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनता है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे देश के अंदर 50,000 का सामान बना, तो मतलब हमारे देश की जीडीपी कितनी है भाई, 50,000। अगले साल बढ़ गया भाई 50,000, फिर ऐड हो गया तो 1 लाख हो गया, है ना, 1 लाख का सामान। इसी तरीके बोलते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो ऐसा बोलेंगे हमारे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में यहां तक? तो यहां पर समझ रहे हो। तीसरा क्या पढ़ते हैं भाई, इसमें हम लोग जनरल प्राइसिंग, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन मतलब किसी भी चीज का, जैसे ये पेन है इसके दाम बढ़ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन हो गया भाई, महंगा हो गया। अगर इसी का दाम बहुत कम हो जाए, जो सप्लायर घाटा में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में हम लोग लार्जर पिक्चर देखते हैं, और हमेशा हमेशा जो होता है वो हम लोग जनरल प्राइस लेवल पर देखने को मिलता है। ठीक है देवभूमि पर ही ना, कोई नहीं, कट कर देंगे आज ये। ठीक है, यहां पर समझ गए क्या बोला गया भाई, कि 50 के अब बढ़ गया तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आ गया। किसी चीज का इन्फ्लेशन का मतलब ये ऐसे याद करना, इन्फ्लेशन आई इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस, डी डिफ्लेशन डिक्रीज इन प्राइस। बहुत ज्यादा पैसा, अगर किसी चीज का प्राइस बहुत कम हो जाए डिफ्लेशन हो रहा है। बहुत किसी आई है भाई, इन्फ्लेशन का मतलब आई है, आई का मतलब इन्फ्लेशन, आई बढ़ गया, इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया। कभी भी याद आएगा तो ऐसे ही समझना। देखो लॉजिक से ज्यादा, रटने से ज्यादा है लॉजिक। अगर कोई क्वेश्चन को तुम पकड़ पाओ लॉजिकली तो लिख दोगे ना कुछ भी आसपास का, क्योंकि आधा नंबर दे देगा, 4 नंबर देगा, 2 नंबर दे देगा। हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मनी। देखते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भाई, मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका स्कोप है, इसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा भाई, एक्सपोर्ट आएगा एंड इंपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होगा वो एक तरीके से कहां देखने को मिलेगा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कोई बोले आज से आंख मूंद कर कि मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है भाई, तो बोल दो नहीं दीदी। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक।